नमस्कार दोस्तों। अगर आप व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है और एक नया एग्रीमेंट आपके व्हाट्सएप पे या तो आ रहा होगा, नहीं तो 8 फरवरी से पहले जो है वो आपके व्हाट्सएप पे ये आ जाएगा। और अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप फुलफ़िल नहीं करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात आप किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी के मैसेज को देख पाएंगे। दोस्तों, जब ये वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में एक यही सवाल आया कि क्या कोई ऐसा मेरा व्यूअर होगा जिनके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होगा या फिर व्हाट्सएप वो यूज़ नहीं करते होंगे। तो मेरा खुद का आंसर था नहीं। अगर कोई ऐसे भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं जो व्हाट्सएप सच में नहीं चलाते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी मैंने चेक किया और डाटा मैंने निकाला तो यहाँ पे 5 बिलियन से ज़्यादा व्हाट्सएप के एक्टिव यूज़र मुझे मिले हैं। अब ये 5 बिलियन आदमी का प्राइवेसी मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दोस्तों, व्हाट्सएप का जो नया एग्रीमेंट आया है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर आप इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप जो है वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और टाइम लिमिट उन्होंने डेडलाइन सेट किया है 8 फरवरी को। चूँकि उसमें कैंसल, डिनाय या फिर नॉट एग्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप एग्री कीजिए, नहीं तो सिर्फ पेज को बंद कर सकते हैं और फिर जब दोबारा आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो यही पेज आपको फिर से आएगा, यही सब सवाल आपसे फिर से किया जाएगा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है और इससे व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा हो रहा है और हम लोगों को यानी कि यूज़र को क्या नुकसान है या फिर कोई लेना देना नहीं है, इसी टॉपिक पे हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे व्हाट्सएप को क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, कोई भी कंपनी कोई भी एप्लीकेशन बनाती है तो उसका एक मोटो रहता है, उससे उसको भारी भरकम इनकम हो, पैसा कमाना चाहती है। अब वो पैसा कैसे मिलता है? व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं, व्हाट्सएप पे अभी ना तो ऐड आता है और ना ही कुछ और आता है, ना ही कुछ स्पॉन्सरशिप इस तरह का जो है वो कर सकते हैं। तो आखिर व्हाट्सएप को पैसा कौन देता है, पैसा इसको मिलता कहाँ से है? तो दोस्तों, उसका सीधा और सिंपल जवाब है, ये हम लोगों की डाटा सेल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर आप लोग दो दोस्त बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बात किया कि यार ये मोबाइल बहुत अच्छा है और ये मोबाइल मुझे लेना है। एक जो मोबाइल कीवर्ड है, अब इसे जो है वो सेल किया जाएगा। और अगर आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक में भी ऐड आते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ भी आपको ऐड मिलेगा। आप गूगल खोलते हैं, वहाँ भी आपको ऐड मिलेगा। और आज आपने बात की है मोबाइल के बारे में, तो आपको मोबाइल से रिलेटेड ही ऐड दिखाए जाएंगे आपके मोबाइल पे, अलग अलग जगह पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कीवर्ड का ही ऐड आपको दिखाया जाएगा। चूँकि ये डाटा जिस कंपनी को सेल कर रही है, उस कंपनी को पता चल चुका है कि ये बंदा जो है वो मोबाइल लेने के फिराक में है, ये आज न कल ये मोबाइल लेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल हम दिखाएंगे तो ये जल्द से जल्द जो है परचेज करेगा और उससे कंपनियों को फ़ायदा होगा और कंपनी फिर जो है वो व्हाट्सएप को जो डाटा खरीद रही है उसको जो है वो पे करेगी। तो कुछ इस तरह से पूरे डाटा का खेल चलता है। अब बात आती है, अगर बात सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तक सीमित रहे, हमारे गैजेट तक सीमित रहे, तो कोई बात नहीं है। हम अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से कुछ प्राइवेट बातें भी करते हैं, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या वो बातें सिर्फ हम ही लोग दोनों के बीच में है या फिर बीच में कोई और भी इसमें देख रहा है। तो व्हाट्सएप ये दावा करती है कि वो बिना आपसे पूछे या फिर आपको बताए हुए किसी भी कंडीशन में आपके प्राइवेट मैसेजेज या फिर प्राइवेट पॉलिसी का ये हनन जो है वो व्हाट्सएप नहीं करती है। और बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर और साथ ही साथ अखबार में फुल पेज का इसका इश्तिहार आना स्टार्ट हो गया है कि व्हाट्सएप आपके प्राइवेसी में ताक झांक नहीं करती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप के डाउनलोड स्पीड में जो है वो 30% का गिरावट आ गया है, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेसी पॉलिसी के बदल जाने से। दोस्तों, पहले भी प्राइवेसी पॉलिसी बदलते रहे हैं, लेकिन आज का युवक, आज का नागरिक, आज का यूजर बहुत ज़्यादा जागरूक है
और वो चीज़ों को समझता है, वो समझता है और उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज अभी के समय में है कि वो चीज़ों को डिसाइड कर पाता है कि ये मेरे लिए है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ ये मुझे कितना नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाट्सएप जाहिर सी बात है हम लोगों को बिल्कुल फ्री में यूज करने के लिए मिलता है, लेकिन कंपनियां उससे भी पैसा कमाती है, जिस तरह से मैंने बताया, डाटा को सेल करके। तो व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से ऑफिशियल भी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ निकल रहे हैं कि हमारे प्राइवेसी पॉलिसी से किसी भी यूजर को डरने की ज़रूरत नहीं है और यही कन्विंस करने में हमारी व्हाट्सएप जो है वो लगी हुई है। लेकिन इसमें सेंध लगाने की फिराक में है एक नया मैसेजिंग ऐप कंपनी, सिग्नल। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने सिग्नल का नाम अवश्य सुन लिया होगा अगर आप सोशल मीडिया साइट पे थोड़े से भी एक्टिव है तो। अब ये सिग्नल क्या है दोस्तों? सिग्नल भी बहुत हद तक व्हाट्सएप से ही मिलता जुलता एक मैसेजिंग ऐप है और वही सब फीचर अमूमन इसमें भी डाले गए हैं जो कि व्हाट्सएप में डाले गए थे। और मज़ेदार बात यह है कि व्हाट्सएप को जिसने बनाया था, जिसके को फाउंडर थे, वही सिग्नल कंपनी के भी को फाउंडर वही हैं। दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से है और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते एप्लीकेशन हैं। तो बात साफ है कि जिसने व्हाट्सएप को बनाया था, अब व्हाट्सएप को फेसबुक के पास चला गया है, मतलब कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। आप जब भी व्हाट्सएप खोलते होंगे तो आपने बहुत बार गौर किया होगा कि नीचे में लिखा हुआ आता है फ्रॉम फेसबुक, मतलब कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। जिसने बनाया था उसने अपना जो है वो पैसा लेकर के वो आदमी साइड हो चुका है। अब जो भी करना है अब फेसबुक कंपनी ही इसको करेगी और अपने डाटा को फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के साथ शेयर भी करने का बात जो है वो चल रहा है। और सारे फसाद का जड़ यही एक चीज़ है कि आप हमारे डाटा को दूसरे के साथ शेयर करेंगे और यूजर जो है इससे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसको लगता है कि उसकी प्राइवेट बातें जो है वो दूसरी कंपनियां जान लेगी और जो है वो सभी जगह शेयर ये चीज़ होने लगेंगी। लेकिन व्हाट्सएप भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के फिराक में है और वो ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त 8 फरवरी से पहले जो है वो, और इसमें जो है वो याचिका भी दायर हो चुकी है कि 8 फरवरी से पहले कंपनी बोल रही है कि इस चीज़ को आप जो है वो एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो आप जो है वो यूज इसको नहीं कर पाएंगे, यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो है वो कोर्ट तक बातें जो है वो चली गई है। दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।